नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि द स्टाइलिस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को निर्जला एकादशी का पूजन कब और कैसे करना है, इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले हैं तो वहाँ पर साफ सुथरा कर लीजिए। सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद पूजा की आप चाहे तो पूजा की चौकी बिठा सकते हैं अलग से, या फिर आप जहाँ पर भी पूजा करते हैं अर्थात मंदिर है जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की फोटो या फिर माता लक्ष्मी और श्री हरि के साथ में कोई फोटो है तो वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं बहुत ही साधारण तरीके से। या फिर आप इस तरह से कहीं पर भी साफ सुथरा स्थान देख करके आप चौकी बिठा लीजिए। चौकी बिठाने के बाद श्री हरि की कोई भी फोटो है वो देख लीजिए। पूजा के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है उसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा। पूजा की विधि बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे करें, और एक और तरीका है जिस पे आप जैसे आप क्योंकि भगवान श्री हरि को केले बहुत ही पसंद है, अर्थात केले के पत्ते पर भी आप श्री हरि को बैठाकर पूजन कर सकते हैं। वस्त्र वगैरह है वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो ये एक अलग विधि मैं आप सबको बता रही हूँ। व्रत आपको कब रखना है, तो व्रत आपको 18 जून को रखना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हम व्रत रखते हैं, अर्थात जिस दिन संपूर्ण तिथि होती है मतलब पूरे दिन व्रत की तिथि होती है उस दिन व्रत रखा जाता है। तो 18 जून को आपको व्रत रखना है। और वैसे 17 जून से व्रत प्रारंभ हो रहा है। तो 17 जून से एकादशी तिथि शुरुआत हो जाएगी 4:43 से, और इसका समापन 18 जून को 6:24 पे होगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत का हमें पारण कब करना है, तो पारण हमें व्रत पूजा संपन्न करने के बाद आप जो पूरी पूरी पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद जो भी आपने दान पुण्य का विशेष महत्व है, तो दान पुण्य करने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना है 19 तारीख को। ठीक है, 19 तारीख को आप व्रत का पारण 5:43 से लेकर 7:28 के बीच में कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अब ये बात हो गई कि व्रत का पारण कैसे करना है, व्रत किस दिन रखना है, ये भी मैंने बता दिया। और पूजा की आपको सामग्री भी दिखा दी कि पूजा की देखिए विशेष तौर पर आपको कितनी पूजा की सामग्री आवश्यकता होने वाली। श्री हरि की फोटो ले लीजिए, फल जो भी मौसमी फल है ले लीजिए, और मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, कर्पूर ले लीजिए अगर आप आरती के लिए प्रयोग कर रहे हैं, एकादशी कथा की किताब ले लीजिए। और इस दिन बाँस के पंखे का बहुत ही महत्व होता है। बाँस के पंखे का पूजन करके उसे हमें किसी को दान देना होता है। मौली ले लीजिए, वस्त्र के स्वरूप में हल्दी श्री हरि को अवश्य चढ़ाएं और इत्र चढ़ाएं। और आज के दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना होता है, इसलिए काले या सफ़ेद तिल ले लीजिए। जो भी आपके वस्त्र हैं तो वस्त्र स्वरूप ही आप आपके पास कोई भी कपड़ा है या फिर अंगोछा वगैरह है वो रख सकते हैं। घड़ा रख लीजिए, श्री हरि की फोटो रख लीजिए, गणेश जी की फोटो रख लीजिए। माचिस की पूजा में अनिवार्य होती है। अब हमें पूजा कैसे प्रारंभ करनी है, तो सबसे पहले हमें देखिए एक चौकी बिठा ली है, वहाँ साफ़ सुथरा करके पहले मैंने नीचे हल्दी से लेपन कर दिया है। उसके बाद चौकी बिठाई, उसका पीला कपड़ा कोई भी बिछा दीजिए। उसके बाद अगर आपको इस तरह से केले का पत्ता मिल जाता है तो आप रख सकते हैं, नहीं मिलता तो देखिए आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें कोरे घड़े का पूजन करना होता है। मेरा घड़ा कोरा नहीं है, आप सब देख रहे हैं स्वस्तिक बना हुआ है। मैं आप सबको केवल पूजा करके दिखा रही हूँ। वैसे आप कोरा घड़ा बड़ा सा ले लीजिए ताकि किसी के प्रयोग में आ सके अगर आप दान करें, क्योंकि दान करने का विशेष महत्व होता है। जो हम घड़ा प्रयोग में लाते हैं वो दान कर दे। फिर उसके बाद हमें श्री हरि का फोटो या तस्वीर रख लेनी, जो भी आपके पास। श्री हरि नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं, श्री कृष्ण की भी किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जो बांस का पंखा है वो रख लीजिए एक साइड पे। और उसके बाद एकादशी की कथा की अगर किताब है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो कथा का वीडियो आप सबको चैनल पर अपलोड मिल जाएगा। उसके बाद गणेश जी को विराजित कर लीजिए, क्योंकि सर्वप्रथम हमें किसी भी पूजन में गणेश जी को पूजन करना होता है। उसके बाद आज के दिन चीनी का भोग लगाने के साथ साथ चीनी का दान किया जाता है, क्योंकि ये शरबत मतलब गर्मी का महीना ज्येष्ठ महीना चल रहा है। तो ज्येष्ठ महीने में जो किसी भी व्यक्ति को ठंडक दे सके ऐसी चीज़ों का दान करना होता है। संभव जो भी हो दक्षिणा रख लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद जो घड़ा रखा उसके ऊपर मैंने एक वस्त्र रख लिया है और
मौसमी फल रख लिया, आप चाहें तो खरबूजा भी रख सकते हैं, आम भी रख सकते हैं, केला भी रख सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, पूजा का आवाहन करते हुए भगवान सारे भगवानों को बुलाते हुए सबसे पहले हमने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी का पूजन करने के बाद जो भी आपने देवी देवताएं बैठाए हैं उन सभी का पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें किसी भी पूजा में गणेश जी का ही पूजन करना होता है, तभी भगवान पूजन स्वीकार करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल जातक को तभी प्राप्त होता है जब वह अगले दिन व्रत का पारण करता है। बिना व्रत के पारण किए किसी भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। और अगर आपने ये इतनी कठिन एकादशी होती है क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है, जून के महीने में पड़ रही है और सबसे कठिन एकादशियों में होती है क्योंकि इस दिन कोई भी हम अन्न ग्रहण नहीं करते, ना ही जल ग्रहण करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने साल की कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किया, लेकिन अगर आपने इस एक एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया है तो आपको उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपको उस व्रत का पारण करने से पहले क्या करना है, श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी जितनी सामर्थ्यता है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसे गरीब लोगों में या फिर किसी पंडित को आपको अन्न धन और वस्त्र का दान करना है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को भी नहीं छूना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उनका पूजन भी ना करें, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते वगैरह तोड़ लें क्योंकि तुलसी के पत्ते हमें श्रीहरि को भोग समर्पित करने के लिए आवश्यक होता है। माँ लक्ष्मी एकादशी का व्रत करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे में पौधे को स्पर्श करने से उसका व्रत खंडित हो जाता है। माना जाता है कि इस दिन भी माता जो तुलसी मैया हैं वो श्री हरि के पूजन में, श्री हरि के पूजा में, उनकी साधना में व्यस्त रहती, मतलब उनका पूजन करती रहती हैं। इसलिए हमें उस दिन तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन एक बात को और ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से मैंने बताया कि निर्जला एकादशी का पूजन कैसे करना। फिर पूजन करने देखिए उसके बाद आप फूल समर्पित कर दीजिए, यथासंभव जो भी हो आपके पास फल है, मौसमी फल समर्पित कर दीजिए। फल समर्पित करने के बाद भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए, जो भी आप भोग प्रसाद है। फिर हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा हमें तिल ले लेनी है और कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपको आरती कर लेनी है। आप चाहे तो देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वगैरह भी कर सकते हैं। आपके पास जितनी समय के हिसाब से, समय और सामर्थ्य के हिसाब से आपको पूजन करना है। पूजा करने के बाद अगर आप सबने अभी तक मेरे वीडियो को देखे लाइक नहीं किया, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर जय हो लक्ष्मी मैया लक्ष्मी नारायण की अवश्य लिखें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें। आरती में आपको सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद श्री हरि की लक्ष्मी नारायण की आरती करनी है। और जो पूजा में गलती है उसके लिए क्षमा मांग। जय हो लक्ष्मी नारायण।